19 जुलाई, दिन शनिवार। ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण करना है या नहीं, ठाकुर ने मुझसे इस विषय में 3 दिन सोच विचार करके बतलाने के लिए कहा है। यद्यपि वे मुझे यह व्रत देने के लिए इच्छुक हैं, यह उनकी बात से ही स्पष्ट समझ में आ गया। तथापि उनके आदेशानुसार इसके पक्ष और विपक्ष में बहुत सोच विचार किया, लेकिन कुछ भी निश्चित नहीं कर पाया। एकांत में योग जीवन और श्रीधर को अलग अलग ले जाकर उनसे इस विषय में पूछा। श्रीधर तो सुनकर आनंद से उछल पड़े, कहने लगे, भाई, तुम्हारी दीक्षा के दिन इसी उद्देश्य से मैंने अंतःकरण से प्रार्थना की थी। आज भी मुझे उसका स्मरण है। तुम वीर्य धारण करो, अविवाहित अवस्था में रहकर साधन भजन में ही जीवन बिताओ, यही आकांक्षा है। व्रत का पालन नहीं कर पाने से वे क्या तुम्हारी इच्छा से ही यह व्रत देंगे? गोसाई जी यदि तुम्हें यह दुर्लभ व्रत दें तो बिना संशय के इसी क्षण ग्रहण करो। योग जीवन ने कहा, तुम तो बड़े सौभाग्यवान लगते हो। किसी की इच्छा रहने से ही क्या यह व्रत मिल सकता है? गोसाई जी तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं। वे तुम पर विशेष रूप से कृपा करेंगे। संसार की नाना प्रकार की ज्वाला यंत्रणा से सहज में रक्षा हो जाएगी। व्रत की रक्षा कर पाओगे या नहीं, वैसा क्यों सोचते हो? महापुरुष कभी अपात्र को यह व्रत देते नहीं, पात्र को पहचान कर कृपा करते हैं। वे यदि दया करके तुमको ब्रह्मचर्य देते हैं तो अभी जाकर ग्रहण करो। माता ठाकुरानी को इस विषय में बतलाने पर वे अचानक चौंक उठी। उन्होंने मुझे डांटते हुए कहा, ये क्या, ब्रह्मचर्य कैसे लोगे? ऐसी बुद्धि क्यों हुई? शरीर जितने दिन अस्वस्थ रहेगा विवाह मत करना, ऐसे ही ब्रह्मचर्य पालन करके रहना। शरीर स्वस्थ होने से रीति के अनुसार सब करना, फिर विवाह करने से क्या धर्म होता नहीं? स्वेच्छा से वह सब कठोरता करने की क्या आवश्यकता है? व्रत लेना इतना सहज नहीं है, बहुत कठिन है। फिर यदि व्रत भंग कर डालोगे तो अपराध होगा नहीं? अनर्थक यह मति क्यों हुई? माता ठाकुरानी की बात से मैं बड़े संशय में पड़ गया। मन भी मानो बिल्कुल निस्तेज हो गया। मैं बड़ी समस्या में पड़कर सोचने लगा, ब्रह्मचर्य व्रत लेकर यदि उसका यथारीति प्रतिपालन न कर सका तो व्रत भंग करने का दोष लगेगा। उसकी अपेक्षा यह कठोर व्रत न लेना ही अच्छा है। किंतु यह व्रत ग्रहण न करने से विवाह और नौकरी के अनर्थ से छुटकारा पाने का भी तो कोई उपाय नहीं है। इस उभय संकट की स्थिति में मैं क्या करूं, विचार करने लगा। फिर सोचा, व्रत ग्रहण करने से मैं ठाकुर के विशेष शासन के अधीन रहूंगा। व्रत भंग करने से मेरे दयालु ठाकुर ही मुझे दंड देंगे। दंड भोगने से भी वह मेरे ठाकुर का कार्य है, सोचकर बहुत शांति मिलेगी। विविध दुर्दशा में पड़कर तीव्र भोग की उत्पत्ति होने से भी उसे उनका ही विधान समझूंगा। यदि नरक में भी डूबा तो ठाकुर के साथ कम से कम भाव का एक योग रहेगा। किंतु विवाह करने से जो अशांतिपूर्ण घिनौने संसार की सृष्टि होगी एवं नौकरी करने पर पैसे की गर्मी से जो दुर्नीतिपूर्ण नरक कुंड में डूबूंगा, उसे सर्वदा अपनी ही करतूत समझूंगा। उसके साथ ठाकुर का किसी प्रकार का संबंध है, इसे भाव अथवा कल्पना में भी ला नहीं सकूंगा। अतएव अपने ऐहिक और पारलौकिक स्वार्थ एवं सुविधा की ओर देखकर कार्य करने से लगता है ब्रह्मचर्य ग्रहण करना मेरे लिए लाभदायक है। किंतु फिर जब सोचता हूं, अपनी इस तुच्छ जीवन के आराम के लिए परम आराध्य ऋषियों का विशुद्ध आश्रम कलुषित होगा। विशेषकर आज जन्म सत्य संकल्प पुण्य मूर्ति गुरुदेव के परम पावन नाम को मैं कलंकित करूंगा, तब व्रत ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं होती। अपने भाग्य का भोग मैं भोगूं। शुद्ध स्फटिक जैसे श्री श्री गुरुदेव के अमल शुभ्र रूप में बिंदु मात्र कालीमा मैं किसी प्रकार से लगा नहीं सकता। अतएव अपने इस हीन एवं असार सामर्थ्य पर निर्भर करके मैं कभी ब्रह्मचर्य ग्रहण नहीं करूंगा। आज मध्याह्न में भोजन के बाद हरिवंश पाठ करने हेतु ठाकुर के पास जाकर बैठा। ठाकुर ने मुझसे पूछा, क्यों, तुमने क्या ठीक किया? ब्रह्मचर्य लोगे? मैंने कहा,
इस संबंध में मैं कुछ निश्चित नहीं कर पाऊंगा। आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा। दुर्लभ व्रत अनायास ग्रहण करके प्रकृति के दोष से अंत में उसका पूरा पूरा पालन न कर पाने से ऋषियों का पवित्र आश्रम मेरे द्वारा कलुषित होगा। मेरे भीतर की सारी अवस्था तो आप जानते हैं। मुझ में काम भाव अत्यंत अधिक है। वैसा प्रलोभन आने पर अपनी शक्ति से आत्मरक्षा कर पाने का विश्वास नहीं है। इस प्रकार की अवस्था में पवित्र ब्रह्मचर्य मांगने का साहस कैसे करूं? व्रत ग्रहण करने की मेरी बहुत इच्छा है, पर उसका पालन करने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। मुझे दुर्बल समझकर यदि आप दया करके अपनी शक्ति से मेरे ब्रह्मचर्य व्रत की संपूर्ण रूप से रक्षा करें तो फिर मैं उसे ग्रहण कर सकता हूं, अन्यथा मुझे आवश्यकता नहीं है। यह कहकर मैं रो पड़ा। तब ठाकुर कुछ क्षण मेरी ओर स्नेहपूर्वक एकटक देखते रहे। फिर प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, अच्छा वही होगा। कोई अच्छी तिथि देखकर यह व्रत ग्रहण करना। ब्रह्मचर्य ग्रहण न करने तक किसी से कुछ न कहना। अब पढ़ो। मैं तब निश्चिंत होकर हरिवंश पाठ करने लगा। आज मेरे मन में आनंद की सीमा नहीं रही। सोचा, आज ठाकुर ने मेरा सारा भार अपने ऊपर लेकर मुझे पूर्णतः सुरक्षित कर दिया। आज मेरा उद्धार हो गया। यह व्रत लेने की बात मैं और किसी से नहीं कहूंगा, निश्चय किया। लेकिन माता ठकुरानी पूछी तो क्या कहूंगा? चिंता हो गई। वे मेरे इस व्रत लेने के विरोधी में है। कुतु का विवाह मुझसे कराने की आकांक्षा उनकी बहुत समय से है। किसी किसी के सामने यह इच्छा व्यक्त भी की है। संकेत द्वारा मुझे भी उस बात से अवगत नहीं कराया। ऐसा नहीं है, क्या पता। लगता है इसी कारण माताजी मेरे ब्रह्मचर्य ग्रहण के पक्ष में नहीं है। जिस दिन इच्छा होगी ठाकुर मुझे ब्रह्मचर्य देंगे। मैं दिन मुहूर्त कुछ नहीं जानता। जय गुरुदेव। तुम्हारी इच्छा ही पूर्ण हो।